दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा का बलात्कार किया था। अगर आप लोग ऐसा नहीं मानते हैं, फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा का बलात्कार किया था। अब इसका मेन मोटिव ये है कि ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग हैं श्रीलंका के, जो लोग ये मानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा का बलात्कार किया और जिसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने राम की पत्नी को उठा लिया, क्योंकि राम जो है वो लक्ष्मण के भाई थे और जिसका प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने उनकी पत्नी को उठा लिया था, यानी कि सीता हरण किया था। जिसके बाद में राम ने प्रतिशोध लेने के लिए रावण को मार दिया। यानी कि यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि गलती रावण की नहीं थी, गलती लक्ष्मण की थी और राम की थी, क्योंकि गलती हमारे पक्ष से हुई थी। इसलिए जो है सज़ा हमें मिलनी चाहिए थी, न कि रावण को। पर रावण कमज़ोर था और इसी वजह से उसे सज़ा मिली। पर इसका मेन मोटिव यहाँ का नहीं है, ये लोग यहाँ के नहीं हैं, ये लोग श्रीलंका के हैं। पर कुछ तथाकथित लोग जो कि भारत के ही हैं, वो भी अब ये मानने लगे हैं कि गलती जो है लक्ष्मण की थी और जिसकी सज़ा रावण को मिली थी। अब ऐसा क्यों मानते हैं, किस पक्ष के हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, पर ऐसा क्यों मानते हैं ये आप लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसा इसलिए मानते हैं ताकि वो लोग जो हैं और बाकी के जो सनातनी हैं उनको जो है भ्रमित कर सकें। भ्रमित की स्थिति पैदा होगी तो आपस में मतभेद होगा, तो लोग आपस में मरेंगे, कटेंगे। और इसमें फ़ायदा किसका होगा? राजनीति पार्टियों का और कुछ षड्यंत्रकारी जो कि इस पक्ष से जुड़े हुए हैं कि गलती लक्ष्मण की थी। पर यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पर आती है कि कुछ लोग जो कि अपने ही धर्म के हैं वो भी आजकल भ्रमित हो रहे हैं, वो भी आजकल यही मानने लगे हैं कि गलती जो है लक्ष्मण की थी। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि दलित परिवार हो गए हैं, वो लोग जो भीमवादी हैं, भीम अम्बेडकरवादी हैं, वो लोग ये मानते हैं कि गलती जो है वो लक्ष्मण की थी और इस वजह का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग आपस में मतभेद करने में। कौन लोग उठाते हैं ये आप लोग जानते हैं, और मतभेद किन में फैला रहे हैं? हम ही लोगों में। तो बस हमें करना क्या है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है कि ये चीज़ गलत है। पहुंचाए कैसे सकते हैं? आप लोग डायरेक्ट जाके किसी से बात कर सकते हैं जो लोग इस तरह का मत रखते हैं, या आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे, उनकी आँखें खुलें। अब इस बात को प्रूफ देने के लिए तो यार तुम लोग रामायण भी पढ़ सकते हो, सीधा सच्चा उसमें उदाहरण दिए हुए, पूरी रामायण है लिखी हुई, उसमें तो गलत नहीं होगा। चलो मान सकते हैं तुलसीदास वाली गलत है, वाल्मीकि रामायण में कभी भी कुछ भी गलत नहीं है। ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ कि वाल्मीकि रामायण कहीं से भी गलत नहीं है। कुछ मिलावट करने वाले हैं पर उनकी मिलावट पकड़ी जा सकती है। रामायण में मिलावट की है पर उसको पकड़ भी सकते हैं, पर थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। उस मिलावट को पकड़ सकते हैं पर उसमें कुछ गलत लिखा हुआ नहीं है। तुलसीदास वाली में तुलसीदास जी ने ही कुछ गलत लिखा हुआ है, वो चीज़ें लगे जैसे कि डोल बसु शूद्र नारी सब तारण के अधिकारी। ये चीज़ कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं गलत मानता हूँ, पर बाकी चीज़ें जो हैं उसमें भी अच्छी हैं। पर वाल्मीकि रामायण जो है, जो वाल्मीकि भाई तुलसी वहाँ पर नहीं थे, तुलसीदास जी रामायण के समय पर नहीं थे, उन्होंने अनुवाद किया है। पर जो वाल्मीकि जी थे वो वहीं पर थे, उन्होंने पूरी रामायण अपनी आंखों से देखी है। वो जानते हैं कि कब कैसा हुआ था, कैसे करके इसको लिखना है, कैसे उसका व्याख्यान करना है, तो ये सब चीज़ें वो जानते थे। पर तुलसीदास जी ये बात नहीं जानते थे और इसी वजह से हो सकता है उनसे कुछ मतभेद हुए हों। जैसे कि आज के समय पर कुछ लोग मतभेद कर रहे हैं कि उन्होंने ही शूर्पणखा का बलात्कार किया था और इसी वजह से ये पूरी रामायण हुई है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका भाई क्या इतना ज़्यादा नीचे गिर जाएगा कि किसी महिला का सम्मान करने की बजाय उसका तिरस्कार कर देगा, उसका दुष्कर्म करेगा उसके साथ में? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस आप लोगों की आंखें खोलने के लिए वीडियो थी, जो लोग ये मानते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।